क्या आपको खुद पता होगा कि कल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ गई है। 75% बुक्स जो है हमारी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आ गई है, क्योंकि ये सेशन जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने पब्लिक डिमांड के बेसिस पे सेशन को रिवर्ट किया विंटर नवंबर में, तो वो डिसीजन चूँकि टाइम बाउंड मैनर में हुआ, तो उससे बोर्ड को थोड़ा कम टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि इसके लिए 2-4 महीने लगते हैं तैयारी करने के लिए। टेंडरिंग होती है, पेपर इसका खरीदना पड़ता है, तो वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। बट ऑनरेबल मिनिस्टर ने खुद इसकी मीटिंग ले ली और उन्हें टाइम बाउंड इसको बना दिया, जिसके चलते हम आज की डेट में जो है 75% बुक्स हमारी जो है वो अवेलेबल हो पाई है। फॉर्चुनेटली हमने एक प्रैक्टिस जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में फॉलो करी है, वो ये है कि जब बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, उनकी जो बुक्स जो है वो रिटेन की जाती है। तो वो जो 75% का प्लस माइनस जो 25% है, वो बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल थी, बल्कि मोर देन 40% बुक्स वर अवेलेबल इन द स्कूल्स। हमने इंश्योर किया कि जो विंटर में हमने क्लासेस चलाए, विंटर ट्यूटोरियल चलाए, वो उन्हीं बुक्स के साथ हमने चलाए, जिसके चलते किसी स्कूल में कोई दिक्कत हमें नहीं लगी। मैं कल हमारे अफसरों ने मैंने ऑलमोस्ट पूरे अक्रॉस कश्मीर डिवीजन टूरिंग करी है एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से। तो जहाँ भी मैंने कन्फर्म किया और जहाँ भी हमने बच्चों से पूछा, पेरेंट्स से पूछा, एंड ऑल ऑफ देम सेड कि नहीं, बुक्स आर अवेलेबल नाउ। एंड बोर्ड की तरफ से ये भी क्लियरिफिकेशन है कि 2-4 दिनों में 100% बुक्स आर विल बी अवेलेबल, बिकॉज़ ट्रांज़िशन में थोड़ा उनको टाइम लगा है। और हमने अब की बार ये एंश्योर करा है कि जिस दिन ही बुक्स पहुँच जाती है, उसी दिन बुक्स लिफ्ट भी होती है और स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है। सूट खिंबर में एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव का जो है हमने यहाँ से जो है स्टार्ट कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं और एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो आगे आ रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। और बल्कि हमने सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट स्कूल्स में ये मैंडेटरी बना दिया है कि जहाँ-जहाँ भी स्पेसेस अवेलेबल है, वहाँ पे बच्चों से भी प्लांटेशन कराई जाए, टीचरों से भी प्लांटेशन कराए। एंड वन प्लांट वन चाइल्ड शुड बी द नॉर्म व्हिच एवरीबॉडी शुड फॉलो। तो बल्कि सिविल सोसाइटी को भी इसको आगे आकर के हमारी मदद करनी चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशंस को जो हमारे एप्रीहेंशंस है कि ग्लोबल चेंजेस हो रही है या बाकी जो लोकल लेवल एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही है, उनको देखते हुए हम लोगों को जो है काफ़ी संजीदगी के साथ इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैसिव प्लांटेशन न सिर्फ कि हमें सिटीज़ एंड टाउन्स में करना पड़ेगा, बल्कि जो हमारे दूर-दराज़ इलाकों में भी सरप्लस लैंड अवेलेबल है कहीं-कहीं, तो वहाँ जहाँ-जहाँ फ़ीज़िबल है, वहाँ पे हमें इस तरीके के ड्राइव्स जो है करने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने प्लान किया हुआ है कि आने वाले दिनों में जितने हमारे स्कूल्स हैं, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि उनके पास आस-पास वाटर बॉडीज़ भी हैं, दे विल हैव टू ओन देम। उनकी रेख-देख, उनके उनके हवाले से जो भी उनको जो ना है उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो आई थिंक वी हैव लॉन्च्ड दैट ड्राइव आल्सो। मुझे उम्मीद है इसमें हमें सारे स्टेक होल्डर्स का जो है सपोर्ट मिलेगा। मैं बिलालिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सरबराह मंजूर साहब को और बाकी जहाँ हमारे साथ डॉक्टर मरगूब साहब हैं, या ये हमारे कठूर साहब हैं, या जितने प्रोमिनेंट फैयाज़ साहब जैसे लोग हैं जो आगे-आगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के चल रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने आज इस तरीके का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ हमारे साथ सब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा खुद भी पैशन भी लग रहा है और बड़ा जोश जज़्बा लग रहा है कि हमें अपने आस-पास के माहौल को जो है साफ़ भी रखना चाहिए और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी ख़्याल रखना पड़ेगा हमें बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर प्लांट्स व्हेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड।